चाची। बहुत सारी मूंगफली खोदी। चाची, दरवाजा खोलो। याओ याओ भूखी है। कितना निराश करने वाला। अगली बार उसे मेरे सामने मत दिखाना। चाची, दरवाजा खोलो। इतने शोर क्यों मचा रहे हो? क्या जान निकल रही है या फिर नया जन्म लेने की जल्दी है? चाची, देखिए, आज छोटे चूहे ने मुझे ढेर सारी मूंगफली दी। पूरा दिन बाहर रहे, बस इतना सा काम किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? भूख लगी है। भूख। चाची, याओ याओ को अब भूख नहीं है। अब भूख नहीं है तो फिर जल्दी से काम पर लग जाओ। जाकर पैर धोने का पानी ले आओ। अरे इस कमीने, आज मन नहीं भरा। कल फिर 300 राउंड और रहेंगे। क्या तुम मुझे उबाल कर मार दोगी? सुन लो मेरी बात, अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम्हारे मायके वालों को बता दूंगी। तुम सबसे आगे रहोगे, उस समय हमारा मामला खत्म माना जाएगा। ठीक है। गिंगनू दीदी, तुम बर्फबारी कर रही हो। याओ याओ बहुत डर रही है और बहुत ठंड भी लग रही है। शेंझो, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अभी तक तुम्हें कोई संतान नहीं दी। शायद, शायद क्या, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हो की तरह, जैसे हमारी डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर हो। तलाक ले लो, दूसरी ढूंढ लो। हिम्मत करके देखना। मैंने तो अपनों से नाता तोड़कर तुम्हारे साथ आई हूं। मैं जानता हूं, खेत में फसल नहीं हो रही, मिट्टी ही खराब हो, जरूरी नहीं। शायद यह संभव हो। दिक्कत बीज में है। कितना परेशान करने वाला है। दिन दहाड़े ऐसी क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब तो यह है, हमें मौका देकर एक गोद ले लेना चाहिए। इतना आसान कहां होता है। सही कहा। घर चलो। शेंझो, देखो, वहां एक छोटी लड़की रो रही है। बच्चे, इतनी ठंड में तुम यहां अकेले क्यों हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम याओ याओ है। चाची ने याओ याओ को छोड़ दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? याओ याओ, चाचा चाची तुम्हें घर छोड़ने आए हैं। चलो चलते हैं। चाचा रुकिए, सावधान। मेरा हाथ। शेंझो, इतने सालों से तुम्हें जानता हूं, तुम हमेशा इतनी बदकिस्मत क्यों रहती हो? छोटी बच्ची, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होती, अंकल की खोपड़ी फट जाती, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। अंकल, आपके शरीर पर कितनी कालिख है? बहुत काली है। क्या मेरे शरीर पर कोयले के टुकड़े लगे हैं? नहीं लगे हैं। नए कपड़े बदले हैं। ये छोटी बच्ची देखने में कितनी प्यारी है, लेकिन लगता है यहां ये बच्चा इतना छोटा है सिर्फ इसी वजह से उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। अंकल, याओ याओ घर नहीं जा सकती। आंटी अभी भी याओ याओ से नाराज हैं। याओ याद के वापस जाने पर उसे मार पड़ेगी। चलो ऐसा करते हैं,
पहले हम इसे कुछ खिलाते हैं, घर छोड़ने की बात बाद में देखेंगे। हाँ, चलो चलें। फिर से नहीं खुल रहा। ये जम गया है। ये सब तुम्हारे इस महीने के हैं। तीसरी ताला बदला, फिर से खराब हो गया। अपने आप खुल गया, खुल गया। शेंझो, क्या तुमने गौर किया है, इस छोटी लड़की से मिलने के बाद तुम्हारा भाग्य बेहतर होता लग रहा है। याओ याओ, चाचा तुम्हें मटन हॉट पॉट खिलाने ले जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ। याओ याओ, थोड़ी झपकी ले लो। मैं थोड़ा पानी गर्म करने जा रहा हूं, तुम कैंटीन से थोड़ा खाना ले आओ। मैं, क्या हुआ? हमारे घर का खर्चा चलाने वाला पैसा कल ही खत्म हो गया था। खत्म हो गया। नया कब आएगा? क्या अभी तनख्वाह नहीं मिली थी? आजकल फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं है, मैनेजर ने कहा है। इस महीने की तनख्वाह अगले महीने ही दी जा सकेगी। क्या हमारी फैक्ट्री ने अभी कुछ माल बेचा नहीं था? मैंने गेट पर बैठी आंटी से सुना है कि डिप्टी मैनेजर हुजी हर जगह प्रेमिका रखते हैं। हम चाहे जितना माल बेच लें, उनके महिलाओं पर खर्च के आगे कुछ नहीं। मां की आंखों का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। रूपिंग ने मेरे साथ रहकर कभी सुख नहीं देखा, अब तो खाने को भी मुश्किल से कुछ मिलता है। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं? अंकल दुखी नहीं है। ये लो याओ याओ, तुम्हारे लिए मिठाई। शुक्रिया याओ याओ। अंकल नहीं खाएगा, याओ याओ खा ले। रूपिंग, ये ले जाओ और खाना ले आओ। ये तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट की रसद है। तुम इतनी मेहनत करते हो, बिना खाए कैसे रह सकते हो? लो रखो। मैं हाल में वजन कम करना चाहती हूं, मुझे भूख नहीं है। याओ याओ, तुम यहां थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। हाँ, क्या शेन झो रूपिंग लौट आई है? याओ याओ, हिलना मत। आंटी रूपिंग, मुझे दादी चाहिए। मेरे साथ खेलो ना। अच्छी बच्चे बनो, दादी को परेशान मत करो। दादी की आंखों में तकलीफ है, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो क्या, अब दादी की आंखें ठीक हो गई हैं? क्या अब मेरे साथ खेलोगी? दादी माँ, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो पहले आंटी तुम्हें ले चलती है, जाकर मुंह धो लो, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी, ठीक है? हाँ। दादी, मेरा नाम याओ याओ है, तुम अब देख पाओगी। मैं देख सकती हूँ। माँ, जो, माँ फिर से तुझे देख सकती है। माँ, आप सचमुच देख पा रही हैं? हाँ। जो वीर। माँ, माँ, बहुत अच्छा। मैं कह रहा था ना कि वो नीम हकीम बिल्कुल बेकार डॉक्टर हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने का धंधा है। माँ, देख तो सक रही हो ना अब? माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? मेरी आंखें हमेशा से धुंधली रहती थी, इस नन्ही लड़की ने जैसे ही मुझे छुआ,
मुझे लगा जैसे मेरी आंखों में एक ठंडक सी फैल गई, बहुत आराम मिला। फिर एक सुनहरी रोशनी छिटकी। ये छोटी सी लड़की अब सीधे मेरी आंखों के सामने थी। जो, तुम पतली हो गई हो। जो, अंकल रुकिए, सावधान। शेंजो, ये छोटी सी लड़की जरूर वही है जिसके बारे में जाओ दाई ने कहा था, जो तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हारी बदकिस्मती दूर करने वाली। रूपिंग, तुम जाकर पता लगाओ। अगर याओयाओ के सच में कोई माता पिता नहीं है तो हम उसे गोद ले लेंगे। ठीक है। शेंजो ने सब काम पूरा कर लिया है। सब हो गया। शेंजो, अब तुम्हारे पास बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। देवता भी तुमसे ईर्ष्या करेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं हमारी मां की उम्र हो गई है, शरीर भी कमजोर है। पूरी तरह ठीक होना है और बीमारी दोबारा न लौटे तो उन्हें चाहिए 100 साल पुरानी एक हिमकमल, ताकि उनकी सेहत सुधर सके। 100 साल पुरानी हिमकमल, उसकी कीमत कितनी होगी? अभी तो कारखाना भी, अब तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर उतने पैसे हो भी जाएं, वो तो बहुत दुर्लभ चीज है, शायद हमें मिल भी न पाए। ठीक है, कल हम लोग सारी दवा की दुकानों में ढूंढते हैं। पैसे की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। चाचा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं लाओहुआन से आपकी मदद करवाता हूं। लाओहुआन बहुत काबिल है, वो कुछ भी ढूंढ सकता है। याओ याओ, लाओहुआन कौन है? लाओहुआन मेरा अच्छा दोस्त है। लाओहुआन ने मुझे किसी को बताने से मना किया है। ये है याओ याओ। दादी को 100 साल पुराना हिमकमल चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। क्या याओ याओ मदद कर सकती है? यह मेरे ऊपर छोड़ दो। छोड़ो भी, चाची तुमसे मजाक कर रही थी। अब जल्दी सो जाओ। आंटी रूपिंग, मैं वहीं सो जाऊंगी। याओ याओ बहुत आज्ञाकारी है। पहले चाची याओ याओ को वहीं बंद कर देती थी, अंधेरा होने पर मार नहीं पड़ती थी। याओ याओ, शेन परिवार की अलमारी कपड़ों के लिए होती है, ये किसी को कैद करने की जगह नहीं है। हाँ, अब से अब यही तुम्हारा घर है। मुझे 100 साल पुराना हिमकमल चाहिए। तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? हाँ, पता है। दादी, मैं तुम्हारे लिए 100 साल पुराना हिमकमल ले आया हूं। अच्छा। दादी माँ, याओ याओ को धन्यवाद। याओ याओ, तुम पहले अकेले आंगन में जाकर खेलो। मुझे दादी माँ के साथ रहना है, उनकी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग में मदद करनी है। पुराने हुआंग, पुराने हुआंग। आंटी रूपिंग, ये तो बूढ़ा हुआंग है। तुम ही बताओ। एक कुत्ता। 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया। हाँ आंटी रूपिंग, बूढ़ा हुआंग बहुत कमाल का है। याओ याओ, तो तुम पुराने हुआंग को ले जाओ, आंगन में खेलने चलो। रूपिंग, तुम याओ याओ पर भरोसा करो। रूपिंग आंटी, मैंने झूठ नहीं बोला। तो फिर मैं चलती हूं, जांच करो। रूपिंग, रूपिंग, मैंने पैसे जुटा लिए हैं, 3000 रुपये। हम खरीद सकते हैं 100 साल पुराना हिमकमल। अभी जरूरत नहीं है। 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया है। यह यह तुम कहते हो एक कुत्ता। 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया है। पुराना हुआंग कुत्ता नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, ये बूढ़ा हुआंग है, यह मेरा अच्छा दोस्त भी है।
याओ याओ की भलाई को देखते हुए चलो उसके साथ इस नाटक में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर तुम दवाखाने में जाकर जांच करवा लो। हाँ। सच में? ये सच है? शेंजो, मैंने अस्पताल के विशेषज्ञों से जांच करवाई है। यह वाकई 100 साल पुराना हिमकमल है। इसकी उम्र पूरे 120 साल है। तुम तुम कहते हो ये कुत्ता? नहीं नहीं, पुराने हुआन। असली 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया है। हाँ, सच में। एक कुत्ता 100 साल पुराना हिमकमल ढूंढ लिया है। याओ याओ, तुम सच में हमारे घर की छोटी सौभाग्यशाली हो। अंकल शेंजो, कोई जरूरत नहीं शुक्रिया करने की। असली किस्मत तो तुम हो याओ याओ की। जिस दिन से तू इस घर में आई है उस दिन से याओ याओ का पेट हमेशा भरा रहता है। याओ याओ, अब मुझे अंकल मत कहा कर, सीधे पापा बुलाया कर। अब से तुम मेरी बेटी शेंजो की बेटी हो। मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अच्छा, आज के बाद से तुम मेरी अपनी पोती हो। मैं भी याओ याओ की रक्षा करूंगी। माँ, पापा, दादी, याओ याओ को अब घर मिल गया है। याओ याओ का अपना घर हो गया है। शेंजो, हमारे कारखाने की चयन सूची इस साल आप और जैन के नेता बनाए गए हैं। देखो तुम ही बताओ, ये डिप्टी डायरेक्टर हूँ बहुत ज्यादा है सिर्फ इसलिए कि तुम पूरे कारखाने में सबसे कम उम्र के 8वें ग्रेड वाले कारीगर हो। उसकी चमक फीकी कर देते हो। हर साल तुम्हें ही खनिज चयन के लिए भेजता है। वो हर बार वो चुपके से सबसे अच्छा अयस्क खुद के लिए रख लेते हैं ताकि हमारे विभाग को नीचा दिखा सके। कितना नीच इंसान है। आजकल कारखाने की हालत भी ठीक नहीं, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। इस बार अगर तुमने आईएएस चुनने में गलती की तो हमारा ये पूरा विभाग शायद बंद हो जाएगा। उस समय चाहे तुम 8वें ग्रेड के कुशल कर्मचारी ही क्यों न हो, तुम्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमारा यह विभाग फिर से मुनाफा कमाने लगेगा। यह हमारी किस्मत बदलने का आखिरी मौका है। हाँ, सही कहा। हमारे पास याओ याओ है। तुम याओ याओ को साथ ले जा सकती हो। उत्तरी सागर, फैंग, 2 अगस्त 1975। शेन जोहू को कारखाने में सिर्फ 3 साल हुए हैं। उन्हें लगातार 8 पदोन्नति कैसे मिल गई? मैंने डायरेक्टर को तोहफा दिया था। डायरेक्टर ने कहा मैं बहुत जल्दबाज दिखता हूं। भैया, उसने कभी मेरी तरफ सीधे देखा तक नहीं। इस बार के मिनरल सिलेक्शन मीटिंग में मेरा पूरा बदला लेना। शेंजो, उस समय तुमने मुझसे छीन लिया था सबसे कम उम्र के 8वीं ग्रेड के कारीगर का दर्जा। फिर रूपिंग की शादी तुमसे करवा दी। अब मैं चयन बैठक में तुम्हारी इज्जत को रौंद दूंगा। तीसरे वर्कशॉप के बदकिस्मत शेंजो, सचमुच गोद ले लिया हमारे घर की अपशगुन। मुसीबत पर मुसीबत। ये पत्थर इतने रंग बिरंगे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। रंग बिरंगा। इस पत्थर के अंदर हरे रंग के छोटे तारे हैं जो चमक रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इसे खरीदकर दादी को दूंगा। लेकिन ये पत्थर तो हरा नहीं है। हरा ही है। लगता है कि टीम लीडर सिंह ने जिस अनाथ लड़की को गोद लिया है वो रंगों में फर्क नहीं पहचान पाती। हो जैन की आंख। बकवास बंद करो। उप कारखाना प्रबंधक हो, जो कहा गया वो तो बहुत संयमित था। यह उच्छृंखल लड़की न सिर्फ रंगों में अंधी है बल्कि एक अशुभ संकेत भी है। उसके माता पिता उसी के कारण मारे गए। दूसरों को अशुभ कहने वाला। असल में बदकिस्मती तो खुद ही लाता हूं मैं। अपनी खून की भतीजी को भी नहीं अपनाया। भला ऐसे इंसान ने क्या अच्छाई होगी? वो तो बस मुसीबतों की जड़ है। इस वक्त
यह है कि जिम्मेदार कानूनन मैं ही हूं। मेरे बच्चे से दूर रहिए। दूसरों के काम में टांग अड़ाना। याओयाओ को जो पसंद है मैं वही चुनूंगा। तुम्हारी तीसरी वर्कशॉप। तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा है और तुम इतनी अहम चाइन बैठक में एक अजनबी लड़की की तरफदारी कर रहे हो। ये टीम लीडर शिन बेटी को बहुत लाड करने वाला है। हो जैन की आंख। यह मत सोचो कि तुम डिप्टी मैनेजर हो तो यहां बोल सकते हो। तुम डिप्टी मैनेजर कैसे बने, क्या तुम्हें खुद पता नहीं? मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक अच्छी कोक का बच्चा हूं मैं। मेरे जैसे इंसान को तो जन्म से ही पालकी में बैठने का हक है। लगता तो नहीं है। दिन रात मेहनत करके बस एक मामूली नौकर हूं। अगर तुम शेन झो के साथ नहीं रहना चाहती, तकलीफें और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। तुम मेरे साथ रहो तो बेहतर है। मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ये किसका कुत्ता यहां आ गया? शेन झो, इतना नाटक मत करो। सब जानते हैं तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हारी तीसरी यूनिट तबाह होने वाली है। ये सब सूख गया है। ये खेप है इसकी। हमारी तीसरी वर्कशॉप लेगी। जब तुम ये अयस्क ले लोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जाओ अयस्क समझौते पर हस्ताक्षर करो। हमें सच में यह अयस्क चाहिए। अब तो हो ही गया। अब बस पूरी ताकत लगानी होगी। क्या ये जरा हल्का नहीं है? याओयाओ हमारी छोटी किस्मत वाली तारा है। मुझे उस पर भरोसा है। क्या ये पत्थर अच्छा है? पापा, ये सारे पत्थर बहुत सुंदर हैं। याओयाओ दादी के लिए खरीद कर ले जाना चाहती है। जो भी याओयाओ को पसंद होगा हम वही चुनेंगे। पापा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया पापा। क्या आपने मेरे लिए खनन विशेषज्ञ का इंतजाम कर लिया है? हाँ, ढूंढ लिया है। विशेषज्ञ पहले ही तैयार हैं। 3 टुकड़े चुन लिए गए हैं। कीमती धातु की संभावना वाले अयस्क। इस बार तुम्हें चुनिंदा खनन विशेषज्ञ का सम्मान पक्का है। अच्छी बात है। इस बार मैं शेन झो को इतनी शर्मिंदा करूंगा कि वो कारखाने आने की हिम्मत न करे। इस बार मैं शेन झो को ऐसी हार दिलाऊंगा कि उसका मुंह दिखाने लायक न रहे। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? अंकल माफ करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम अशुभ हो, मेरे सामने से हट जाओ। ये कमबख्त लड़की। छोटी सी बच्ची। हो जैन की आंख। क्या तुम सच में मर्द हो? छोटे बच्चे को भी तंग करते हो। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने उसे परेशान किया? मेरी दोनों आंखों ने देखा। इतना बड़ा आदमी होकर बच्चे से दुश्मनी निभा रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, मुझे एक और सुंदर पत्थर मिला है। क्या हम चुन सकते हैं? बिल्कुल चुन सकते हो। लेकिन हमारे विभाग में सिर्फ एक ही स्थान बचा है। शेंझो, तुम एक छोटी सी लड़की पर निर्भर हो। अयस्क चुन रहे हो। पहले तुम्हें अच्छा अयस्क नहीं मिलता था। मैं समझता था तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन अब लगता है तुम्हारी समझ ही कमजोर है। रूपिंग, याओयाओ ने यह अयस्क चुना है। हमारी वर्कशॉप ने उसे ले लिया है। शेंझो, क्या तुम मेरे साथ अयस्क चयन की प्रतियोगिता करने की हिम्मत रखते हो? इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? तुम पूरे कारखाने में सबसे कम उम्र के नहीं हो। 8वें ग्रेड के कारीगर। क्या तुम इतने शानदार नहीं थे? तुम मुझसे मुकाबला करने से क्यों डर रहे हो? अरे, ये तो अयस्क शोधन का मामला है। क्या तुम हारने के डर से भाग रहे हो?
शेन झाओ, जिसके पीछे एक दुर्भाग्य सा पड़ गया है। ये कैसे संभव है? हमारे उप कारखाना प्रबंधकों की तुलना में उनकी तो किस्मत ही चमक रही है। वो कार्यशाला प्रबंधक जिसकी नौकरी जाने वाली है। मैं आपके आगे कहाँ हूं? चाटुकार हर जगह अपनी जुबान चलाते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। तुम चुप रहो। अधिकारी बात कर रहे हैं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। शेन झो, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तुम किस बात की तुलना करना चाहते हो? आज देखते हैं किसने बेहतर खदान चुनी, जिसकी कीमत ज्यादा हो। हारने वाला दूसरे का हिस्सा चुकाएगा। शेन झो, हो जियान किया कि जरूर कोई साजिश है। अगर हम हार गए तो न सिर्फ खदान हाथ से जाएगी, उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। जब वो समय आएगा तब हमें सामान समेटकर भागना पड़ेगा। पापा, क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने सही पत्थर चुना? तो पापा पैसे कमा पाएंगे दादी की सेहत की दवा खरीदने के लिए और मेरे लिए सुंदर सा ड्रेस लाने के लिए। याओ याओ, भले ही तुमने गलत चुनाव किया हो, पापा तुम्हारे लिए सुंदर स्कर्ट जरूर लाएंगे, दादी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूं। एक बात पक्की, बाद में हार गए तो इस छोकरी के साथ रोना न शुरू कर देना। नासमझ हमेशा तमाशा करते हैं। मुझे एक और दिखाई दिया, बहुत सुंदर पत्थर। यह पत्थर सोने जैसे चमकीला है। रूपिन की मां को यह जरूर पसंद आएगा। क्या याओ सच में रंगों में फर्क नहीं पहचान पाती? ये तो साफ साफ सफेद है। इसमें पीला रंग कहाँ है? ये सारे पश्चिम से आयात किए गए विशेष अयस्क हैं। इनकी मात्रा 20 टन है। पश्चिमी पक्ष की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। खनिज सामग्री की जांच रिपोर्ट। लेकिन पर 7 लाख की जरूरत है। हमारे विभाग में कुल 11 लाख का हिस्सा है। क्या आप वाकई खरीदना चाहते हैं? खरीद लो। चूंकि वे जांच रिपोर्ट नहीं दे सकते तो हमें केवल याओ याओ के भाग्य पर भरोसा करना होगा। आखिरकार वो हमारी छोटी सौभाग्यशाली तारा है। ठीक है, अभी मैं जाकर पैसे चुकाता हूं। मुझे यह वाला चाहिए और यह वाला भी। शेंझो, तुम्हें यकीन आ गया? एक छोटी सी लड़की खनिज चुन रही है। बीमार आदमी इलाज के लिए कहीं भी भागता है। मेरे पिताजी मेरे लिए खनन विशेषज्ञ चुन दिए गए हैं। अब देखता हूं तुम मेरा मुकाबला कैसे करते हो। तुमने ये खदानें चुनी है, ये सब इस नन्ही लड़की की वजह से है। उसने तुम्हारी मदद की ना? ये तो बहुत ही लापरवाही भरा काम है। खनन का चुनाव तुमने इतनी हल्की तरह से किया। शिकायत करने पर मुझे दोष मत देना। सरकारी काम का फायदा उठाकर अपना काम करवाना कर्तव्य में लापरवाही। पापा, उसकी बातों में मत आना। याओ ने ये पत्थर चुने हैं, सारे अच्छे पत्थर हैं। ये पीला वाला चमकदार, छोटे तारे जैसी लगती है। ये लाल चमकदार पत्थर सूरज दादा जैसा दिखता है। पापा को तुम पर भरोसा है। ये खनिज पत्थर देखने में सचमुच साधारण लगते हैं। न कोई जांच रिपोर्ट है, बस अंधाधुंध चुनाव करना पड़ेगा। छोड़ो भी, बस याओ याओ खुश रहे। सचमुच आंखों देखे पर ही यकीन होता है। तो चलो अयस की जांच शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, पहले तुम शुरू करोगे या मैं? हो कारखाना अधीक्षक को तो बड़ा भरोसा है, तो पहले तुम शुरू करो। चलो हम भी देखते हैं। 8वें ग्रेड के मास्टर टेक्नीशियन का हुनर। बहुत अच्छा।
यह मैग्नेटाइट अयस्क उच्च श्रेणी का है। लोहे की मात्रा 53.3% तक पहुंच गई है। शाबाश, बहुत बढ़िया। डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर हो साहब तो हैं ही। यह नजर तो हमारे कारखाने की रीढ़ की हड्डी है। शांत रहो, शांत रहो। यह तो बस आम बात है। 200, 150, 100। यह खनिज भले ही हेमेटाइट है, लेकिन लोहे की मात्रा भी अच्छी है। छोटे हो, तुमने 5 बैच खनिज चुने। हर बैच उच्च गुणवत्ता वाला था। यह चाहे अंदर मेरे जीवन में पहली बार देखी है। शेंझो, विशेषज्ञ भी मेरी पहचान क्षमता की तारीफ करते हैं। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं क्यों घुटने टेक कर माफी मांगूं? क्योंकि मेरी पांचों खदानें अमीर हैं, क्योंकि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा अधिकारी हूं। जो कर्मचारी अपने अधिकारी का सम्मान नहीं करता, उसे काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी उप कारखाना प्रबंधक हो ने सारे अच्छे अयस्क अलग निकाल लिए हैं। तुम्हारा तीसरा विभाग बस बंद होने का इंतजार कर रहा है। बस बंद होने का इंतजार कर रहा है। कृपया इस अयस्क का परीक्षण करें। ये पत्थर, ये पीला है। ये तो बेशकीमती चीज है। इसमें लोहे की मात्रा 5% से भी कम है। यानी कि ये तो बस एक साधारण पत्थर है। कोई बात नहीं, एक बार गलती हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी यह काबिलियत सड़क किनारे पड़े पत्थर से भी बदतर है। मेरे देखने में तो तुम खनिज चुनाव के बारे में बिल्कुल अनजान हो। तुम जल्दी से इस्तीफे का आवेदन लिख दो, निकल जाओ यहां से। मैंने ही कहा था ना, ये तो बस कोई आम पत्थर था। ये कैसे अच्छी खदान हो सकती है? बिल्कुल सही शेंझो, मैंने खनिज चयन का हिस्सा चुना है। ये 3,70,000 का है। क्या तुम्हारे पास 3,70,000 है? क्या तुम्हें अपने बच्चे बेचने पड़ेंगे? ये शर्त मैंने लगाई थी। ये खदान मैंने चुनी है। अगर मैं हार गया तो पूरी रकम वापस कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ एक बार फिर अनादर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तो बिल्कुल लाचार है। बस इंतजार करो। इस अभागे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ लुट जाने दो। पापा, मुझे माफ कर दो। याओ याओ, यहां अभी भी बहुत सारा खनिज है। अभी जांच नहीं हुई है। अभागा, तुमने अपने पिता शेन झो को बहुत मुसीबत में डाल दिया है। अब वो तुम्हें बेचकर अपना कर्ज चुकाएंगे। पापा, अभी तो मैंने साफ देखा था, ये पत्थर पीला था। याओ याओ, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती मानकर सुधार जाओ। बस फिर से नई शुरुआत करो। याओ याओ ने कुछ गलत नहीं किया। उस दादा ने गलती की है। मैं दशकों से खनिजों की जांच कर रहा हूं, कभी कोई गलती नहीं हुई। अरे नन्ही लड़की, बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। इस दादा ने गलती कर दी। उन्हें नीले रंग के पानी की बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्हें तो उस बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए था, पीले रंग की जांच वाली दवा। ये पीला वाला सोने की जांच के लिए होता है। अरे ये लड़की, तुम बेकार में दखल मत दो। ये शेन झो हैं। ये तो इस उद्योग के विशेषज्ञ हैं। उद्योग में इनकी प्रतिष्ठा जांची जा सकती है। तुम और यह बदकिस्मत इंसान, कहीं तुम बड़े आदमी को पहचानने में चूक न जाओ। शेन झो, तुम्हें विशेषज्ञ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पापा, आपको याओ याओ पर भरोसा करना होगा। याओ याओ ने झूठ नहीं बोला। पापा को याओ याओ पर भरोसा है। मास्टर लियो, तो फिर याओ याओ के कहे अनुसार करो। उस बोतल का इस्तेमाल करो, पीले रंग के रिएजेंट वाली। फिर से जांच कर लो। छोटे सिंह, आमतौर पर मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आज तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए? यह सब बेवकूफी भरा काम है। ये पीला वाला सोने की जांच के लिए है। लोहे की खदान का पता कैसे लगाया जा सकता है? मास्टर लियो, मैं तो बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूं।
एक बार गलती